हेलो विद्यार्थियों, आज हम फिर से भक्ति पाठ का जो थोड़ा अधूरा चर्चा हो गई थी रह गई थी उसकी हम चर्चा करेंगे। आज पाठ का सारांश क्या है वो हम चर्चा करते हैं। इसमें कहा गया है कि लेखिका की सेविका, भक्तिन कौन है? लेखिका की सेविका है। लेखिका की सेविका भक्तिन का कद छोटा, शरीर दुबला पतला, उसके होठ पतले थे। उसकी एक विचित्र समझदारी थी कि लेखिका के साथ अपने दृढ़ संबंधों के विषय में बताते हुए वह कहती है, कौन कहती है? भक्तिन, कि उन्हें 50 वर्ष से संग वह रहती है। भक्तिन का मूल नाम क्या था? तो भक्तिन याद रखना हमेशा, भक्तिन का मूल नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी तद्भव उसके रूप में दिया गया है। लेखिका ने उनके गले में पड़ी कंठी, जब लेखिका से मुलाकात हुई तो लेखिका ने उनके गले में पड़ी कंठी माला का आधार बनाकर उनको जो है उनका नामकरण जो है भक्तिन रख दिया, क्योंकि भक्तिन ये नहीं चाहती थी कोई उसके मूल नाम से पुकारे, लक्ष्मी नाम से पुकारे। वह सेवा धर्म अपने तुलना किससे करती है? वह सेवा धर्म की तुलना अपने से हनुमान की तुलना करती है कि मैं हनुमान के समान सेवा कर सकती हूँ। भक्तिन का अतीत जानने के लिए हमें उसके 4 अध्यायों के बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। तो अतः जो है यानी भक्तिन कौन है? भक्तिन एक अहिर बालिका है। वो विमाता ने उसका लालन पालन किया है। विमाता मतलब उसकी सौतेली माँ ने उसका पालन पोषण किया है। उसका विवाह एक गोपालक से, ग्वाला के साथ हुआ करके फिर माँ ने अपना पल्ला झाड़ लिया, मतलब उससे पीछा छुड़ाने का प्रयास किया। फिर 9 वर्ष की उम्र में उसका गौना भी कर दिया, ससुराल भेज दिया। भक्तिन के पिता मृत्यु होने के पर विमाता ने उसे देरी से सूचित किया। सास रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए उसे यह कहकर मायके भेज दिया कि बहुत दिन हो गए पियर नहीं गई है, वह जाए और अपने माता से पिता से मिलकर के आए। मायके जब गई तब उसको वहाँ जाने के बाद जैसे गांव में उसने जो है वह प्रवेश किया तो वहीं से उसको जो है जानकारी मिलने लगी कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया है। फिर भी वह घर पहुँची। विमाता के खराब बर्ताव का जो है कारण भक्तिन बहुत दुखी थी। पिता की मृत्यु से भी भक्तिन दुखी थी। तो बिना पानी पिए वह वापस चली आई और घर पर आकर उसने सासू को भला बुरा सुनाया। उसके अपने गहने सास पर फेंक करके अपने दुख प्रकट किया। भक्तिन के जीवन का दूसरा भाग जो है दुखपूर्ण था। लगातार उसने क्या किया? 3 बेटियों को जन्म दिया, जिसके कारण और जिठानियों ने उसका उपेक्षा करना शुरू कर दी। ससुराल में भक्तिन का सारा काम खुद वह करना पड़ता था, जबकि उसकी जेठानियाँ मज़े से बैठती थी। वह सब जो है भक्तिन जो है वह साथ सामान्य भोजन मिलता था, उसके साथ भेदभाव किया जाता था। भक्तिन का ससुराल में पति का बहुत सहयोग मिला। पति उसका अच्छा था उसका साथ देता था। उसे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था। अपने पति के प्रेम के कारण वह सबके से अलग उसने हो गई। अलग होने पर उसने अपनी समझदारी पूर्वक, क्योंकि उसने घर का कामकाज किया था, इसलिए उसने भैंस, खलिहान, मराई, पेड़ आदि वो सब उसको अच्छे मिले। परिश्रम के कारण घर में उसको समृद्धि और विस्तार मिलने लगा। भक्तिन ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह धूमधाम से किया। उसके बाद उसका पति, किसका पति? भक्तिन का पति चल बसा। उसी समय भक्तिन को जब भक्तिन का पति मरा तो उसकी उम्र मात्र 21 वर्ष थी।
उसकी समृद्धि को देखकर घर वालों को लालच आ गया। उन्होंने दूसरा विवाह का प्रस्ताव किया। भक्तिन ने इनकार कर दिया। उसने अपने बाल कटवा दिए, कंठी धारण कर ली, दोनों बेटियां की शादी कर दी और पति चुने दामाद को घर जमाई बनाकर रख लिया। आगे जीवन के तीसरे चरण में, ये दूसरा चरण पूरा हुआ। जीवन के तीसरे चरण में दुर्भाग्य ने उसका तब भी पीछा जो है उसका छोड़ा नहीं। उसकी लड़की वहीं विधवा हो गई। बड़ी वाली लड़की का जो है पति जो यहाँ घर जमाई था वो उसका स्वर्गवास हो गया। पति परिवार वालों की दृष्टि उसकी संपत्ति पर थी, इसलिए घर वाले संपत्ति पर अधिकार जताने के लिए भक्तिन का जेठ उसने एक अलग चाल चली। वो अपने साले को बुला लिया। साला जो हमेशा निरंतर जो है वो तीतरबाजी करता था। भक्तिन की बेटी का विवाह भक्तिन की बेटी ने साफ उससे विवाह करने से मना कर दिया और माँ बेटी दोनों मिलकर जो है घर का देखभाल करने लगी। एक दिन बिना जब भक्तिन नहीं थी, बाहर गई हुई थी, तो तीतरबाज जो है वो आया और भक्तिन की कोठरी में घुसकर भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। समर्थक जुटाने के लिए गांव वालों को उसने बुलवा लिया था। पंचायत बैठी। उसने फैसला किया कि उन दोनों में चाहे कोई भी झूठा हो, वे एक कोठरी से निकले हैं तो उन्हें जो है पानी के रूप में पत्नी के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, पानी ग्रहण करना पड़ेगा। परिवार के द्वेष के कारण लगातार जो है वो कर्ज में डूबती गई। लगान जो है अदा नहीं कर पाई। एक दिन जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। इस अपमान से भक्तिन की कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। दूसरे दिन वह भक्ति जो है कसाई कमाई के विचार से वह शहर चली गई। भक्तिन के जीवन का ये तीसरा अध्याय पूरा होता है। भक्तिन के जीवन का अंतिम जो है अध्याय है वो लेखिका के घर पर सेविका के रूप में प्रारंभ हुआ। भक्तिन की वेशभूषा गृहस्थ वैराग्य सम्मिश्रण देख कर के लेखिका ने उससे प्रश्न पूछा, तुम खाना बनाना जानती हो? तो जवाब में भक्तिन ने कहा कि रोटी दाल साग बनाना जानती है। नौकरी मिलते पर उसने अगले दिन खाना बनाना शुरू कर दिया। भोजन के समय भक्तिन ने लेखिका को दाल के साथ रोटी, काली सब्जी न बनाकर दाल बना दी, एक खाली सब्जी न बनाकर दाल बना दी। इस खाने का लेखिका ने प्रश्नवाचक दृष्टि पर उसके आमचूर्ण, लाल मिर्ची की चटनी व गुड़ का प्रस्ताव रखा कि कोई बात नहीं है तो आमचूर्ण खा लो, गुड़ से रोटी खा लो। उस दिन लेखिका भक्तिन के सार गर्भित लेक्चर के प्रथम मीठे विरक्ति के कारण रूखी दाल के से एक मोटी रोटी खाकर यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर का विचार करने लगी। इस प्रकार भक्तिन का जो है वो जीवन का चौथा अध्याय जो है वो आरंभ होता है। लेखिका गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण परिवारजनों की चिंता का कारण बनने लगी। अलग भोजन की व्यवस्था उनकी करनी पड़ी, किंतु भक्तिन के आ जाने पर लेखिका को असुविधा छिपाने लगी। सुविधा की बात कौन करे? दूसरों को अपने मन के अनुसार बनाना भक्तिन का स्वभाव ही है। दूसरे अपने विषय में परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते हो, लेकिन लेखिका जो भक्तिन जो है वो दूसरे को अपने जैसा वो जो परिवर्तन चाहती है। लेखिका स्वयं अनेक ग्रामीण खाना मसलन मकई का दलिया, पट्टा, मट्ठा, लपसी, बाजरे की पुए, ज्वार के भुने हुए भुट्टे, खिचड़ी,
बनाकर खिलाती है, परंतु स्वयं कुछ नहीं खाती। अतः वह ग्रामीण वेशभूषा में ही रहती है। जी एक स्थान पर जब भी वह आए बोलती, वो कभी भी जैसे उसको बुलाती लेखिका आए बोलती है, वो आए कहकर आए क्या है ऐसा वो कहती है। उससे लेखिका की जो है वो एक दंत कथा जो है उन्होंने कंठस्थ हो गई कि एक जो है आए बोलना भी एक कला है। भक्तिन अच्छी होने के बावजूद अनेक उसमें दुर्गुण है। पहला, वह यदि सत्य नहीं बोल सकती तो असत्य भी नहीं बोल सकती। कभी कभी वह लेखिका के इधर उधर पड़े रुपए का भंडार जो है वो उठा करके मटकी में डाल देती थी। उसके अंतरहित होने की रहस्य भी वह कब नहीं जानती थी। वह उसे चोरी नहीं मानती थी। उसका कहना था कि उसका अपना है, पैसा रुपया पड़ा देखा तो संभाल कर रखना चाहिए कि नहीं, उसको चोरी थोड़ी कहते हैं। वह हर गुरुवार को अपने बाल मुड़वा लेती है। अपनी विद्या के अभाव वह लेखिका को पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। लेखिका जब कभी करने वाले से अंगूठे पर निशान की जगह हस्ताक्षर करने का नियम बताती है तो भक्तिन जो है कष्टप्रद मालूम होता है। दूसरे सब गाड़ीवान दाइयाँ के साथ बैठकर पढ़ना उसके स्वाभिमान के खिलाफ था। वयोवृद्धता था उसमें ज़्यादा झलकती थी। अतः उसने कहना प्रारंभ कर दिया कि मालकिन तो दिन रात किताबियन में पड़ी रहती है, अब हमहू का लागब पढ़े लागब त गिरस्ती कहन देखी सुनी। और अपनी होशियारी से वह अनपढ़ होने के बावजूद पढ़ने की गुरु जो है वो पढ़ने वाले को गुरु बन बैठी। भक्तिन अपनी मालकिन का असाधारण दर्जा देती है। उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण के कार्य में जब किसी ने योगदान दिया वह सबसे कहने लगी कि मालकिन जैसा कोई नहीं कर सकता। भक्तिन स्वयं लेखिका की कई तरह की सहायता करती है। उसके कार्य करने का अन्य व्यक्तियों से अलग करता है। लेखिका ने किसी पुस्तक के प्रकाशन पर उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। भक्तिन गजब की समाज सेवा भाव रखती है। वह हर प्रकार की लेखिका को सहायता करना चाहती है। छात्रावास में रोशनी बुझने पर लेखिका के परिवार के सदस्य अपने अपने घर सो जाते हैं, बिस्तर पर सो जाते हैं। तब जो है भक्तिन भी जो है वो उठती है और उठकर लेखिका के सोने का बाद वो सोती है। बद्री केदार तंग पहाड़ी पर लेखिका ने आगे चलती किंतु गांव की धूल भरी पगडंडी उनके पीछे पीछे चलती थी। लेखिका भक्तिन का साया के समान समझती है। वृद्ध जैसी भयावह स्थिति होने के बाद भी वह लेखिका के साथ रहती है। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन के बाद वह अपनी मालकिन को अपने गांव ले जाना चाहती थी, जहाँ वह उसके लिए हर प्रकार का प्रबंध करने का आश्वासन देती है। उसके लिए वह अपने पूरी पूंजी की भी दाव पर लगा देना चाहती है। लेखिका का मानना था कि उसके और भक्तिन के बीच स्वामी भक्त का संबंध नहीं था। वे इच्छा होने पर भी भक्तिन को हटा नहीं सकती थी और भक्तिन भी चले जाने का आदेश सुनकर हंसकर टाल देती थी। इसलिए लेखिका की नौकर उसे नहीं मानती। भक्तिन स्वतंत्र व्यक्तित्व लेखिका के जीवन को घेरे हुए। इस प्रकार लेखिका के परिचितों
और साहित्यिक बंधु जो आते हैं उनसे मिलने के लिए, तो भक्तिन विशेष रूप से परिचित है। पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान मात्र मेरे सम्मान यानी लेखिका के सम्मान की ही मात्रा निर्भर है कि वो लेखिका कितना उनका सम्मान करती है, लेखक उतना ही सम्मान करते हैं, भक्तिन उतना ही सम्मान करती है। जब किसी को आकार प्रकार वेशभूषा स्मरण करती है तो किसी के नाम का अपभ्रंश कविता का उसका जो है ज्ञान बढ़ जाता है। इस प्रकार भक्तिन का चरित्र जो है इस काव्य में जो है इस गद्य पाठ में व्यक्त किया गया है। इसलिए आपको इसलिए जो है आपको इस पाठ का सुव्यवस्थित ढंग से वांचन करना है। जो मैंने सारांश बताया उसको दो चार बार सुनना है और फिर आपका पाठ का वांचन करना है। इसके सारे स्वाध्याय मैं आपको जो है बाद में सेंड कर दूंगा। धन्यवाद।